अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। आपको अपने घर जाना है और आप वहां जाने की तैयारी नहीं कर रहे, अभी भी आप खाली हाथ हैं। आप अपने घर जाएंगे, आप मर के कब्रिस्तान जाएंगे, आपका असली घर वो है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान शहर मुरादाबाद से मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। क्या तैयारी है आपके पास मौत की, क्या तैयारी है आपके पास कब्र की, क्या तैयारी है आपके पास मैदान महशर की। आप तो तहे दस्त है, आप तो खाली हाथ है, आप तो खाली दामन है, नमाज दामन में नहीं है। अल्लाह अकबर दुरूद शरीफ के मतलब गुलदस्ते दामन में नहीं है, जिंदगी नेकियों से खाली है। फिर भी आप जन्नत के मुतमन्नी हो, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। जब आपका कदम अल्लाह अकबर कबीरा उठ करके मस्जिद तक नहीं पहुंच सकता, तो आप ये उम्मीद बांध के रखते हैं कब कब्र से उठ के जन्नत तक पहुंच जाएंगे। जो कदम आपको अल्लाह अकबर मस्जिद तक लेके नहीं जा रहे हैं, वो कब्र से जन्नत तक कैसे लेकर के जाएंगे। जरा सोचो तो सही, मोबाइल का पासवर्ड अगर गलत हो जाए तो मोबाइल ऑन नहीं होता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मुझे बताओ, पासवर्ड गलत डालने से मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कामों से जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप चाहते हैं आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुले, तो जिंदगी अपनी तबीयत से नहीं, हुजूर की शरीयत के मुताबिक गुजारिएगा। क्या तैयारी है हमारे पास? कोई तैयारी नहीं है, भदा भद मर रहे हैं। अब तो मौतें भी होलसेल में हो रही है। शाम को सोए थे खा के ठीक ठाक, सुबह को उठी ना रहे, झंझोड़ा जा रहा, खत्म खत्म, किस्सा खत्म, जिंदगी खत्म। घर से जा रहे हैं, बीवी बच्चों को उम्मीद है अब्बा शाम को वापस आएगा, बेटी उम्मीद लगा के बैठी है बाप आएगा, बेटों को उम्मीद है अब्बा आएगा। किसी ने क्या खबर दी है कि तुम्हारे बाप का तो अल्लाह अकबर एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, अब बॉडी आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, अब गया था जिंदा मुर्दा आ रहा है। एक कदम से दूसरे कदम का भरोसा है, बोलो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौत का भरोसा है। कितने तो ऐसे हैं समंदर में डूब गए, न कफन मिला है, न कब्र दफन होने के लिए मिली है। समंदर की मछलियां उसकी लाश को खा गई, उसकी गोश्त को खा गई। मौत का कोई भरोसा नहीं है। हमें आपको तो मौत की तैयारी रख लेनी चाहिए, करके रखनी चाहिए। आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता, आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता। बहुत सौ को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता। आप मेहनत करते, अपने नाम पे मेहनत करते हैं, आप अपने कपड़ों पे मेहनत करते हैं, आप अपने मकान में मेहनत करते हैं। मरने के बाद सबसे पहले यही इन तीन चीजों के नाम तब्दील हो जाते हैं। जिस नाम पे आपने मेहनत की, ये नाम बदल करके मरहूम हो जाता है। जैसे ही जिंदगी की सांसों की माला टूटती है, नाम क्या हो गया बोलो? मरहूम हो गया। और आपका लिबास यूनिफॉर्म क्या हो गई? कफन हो गया। और मकान क्या हो गया बोलो? कब्र हो गई। आपने मकान पे, आपने अल्लाहु अकबर लिबास पे, आपने नाम पे मेहनत की, और तीनों ही चीजों पे मेहनत करना कोई काम ना आया। काश आप मेहनत करते कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए तो आपका नाम बाकी रहता। दुनिया जानती है सैयदुना सरकार गौसे आजम को विसाल किए हुए जमाने गुजर गए, लेकिन आज भी दुनिया गौसे आजम को सलाम पेश किया करती है। खुदा की कसम, शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम हजरत कारी फहीम अख्तर साहब क़िबला बरेलवी, जो बरेली शरीफ से इनका ताल्लुक है, अल्लाह अकबर कबीर अभी अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा की बारगाह में मंजूम खिराज अकीदत पेश कर रहे थे, और हम सब तसव्वुर में अजमेर मुअल्ला में घूम रहे थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकारे अताए रसूल को जमाने गुजर गए इंतकाल किए हुए। अंग्रेज तन के गोरे मन के काले जब
भारत की सरजमीन पे आए थे और काबिज हो गए थे, हुक्मरान हो गए थे, फिर उनको खदेड़ा गया। अल्लाह अकबर। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया और मुसलमान आए, सब ने मिलकर के अंग्रेजों को भगाने का काम किया। जब वो भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, तो वहां की मीडिया ने उनसे पूछा था, तुम हिंदुस्तान में हुकूमत करके आए हो, कोई अजूबा बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मीडिया ये गुमान कर रही थी अजूबा मालूम कर रहे हैं, तो ये ताजमहल के बारे में बताएंगे, लाल किले के बारे में बताएंगे, कुतुब मीनार के बारे में बताएंगे, लेकिन उनकी तमाम कियास आराइया गलत साबित हो गई। जो भारत की सरजमीन पर हुकूमत करके अपने वतन लौटने पर मजबूर हुए थे, उन्होंने कहा न लाल किला अजूबा है, न कुतुब मीनार अजूबा है, न आगरा का ताजमहल अजूबा है, सबसे बड़ा अजूबा अल्लाह अकबर कबीरा अगर देखना है तो अजमेर शरीफ में एक फकीर है जिसका नाम मोइनुद्दीन है, उसकी कब्र सबसे बड़ा अजूबा है। अल्लाह की कसम, अंग्रेज कहते थे हम हिंदुस्तान में हुकूमत करके आए हैं, लेकिन असली हुकूमत अगर कोई भारत में कर रहा है तो वो एक कब्र में लेटा हुआ फकीर कर रहा है। वो फकीर जब तक भारत की जमीन पे जिंदा था, लोगों के अल्लाह अकबर कबीर लोगों पे हुकूमत कर रहा था, और जिस दिन से वो फकीर पर्दा करके कफन पहन के अपने मजार में कब्र में गया है, तो वो एक कब्र मोइनुद्दीन की पूरे भारत पे हुकूमत कर रही है, पूरे भारत पे राज कर रही है। जो अल्लाह रसूल के लिए जीता है उसका नाम बाकी रहता है। सरकार साबिर पाक अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जिए, आज भी उनका नाम बाकी है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, आज लोग तख्त ताज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तख्त ताज को छोड़ के आए थे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आए थे। उनका नाम आज भी जिंदा है। बादशाहों के नाम खत्म हो गए, दारा सिकंदर को लोग भूल गए, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को आज भी सलाम लोग पेश कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है, खुदा की कसम, आप सियासत करें या आप आलिम बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आप किसी महकमे में रहे, आप किसी विभाग में रहे, अगर अल्लाह रसूल के लिए काम करेंगे तो आप जिंदा रहेंगे। अभी हाल ही में यूपी का एक शहर है जिला मुरादाबाद, उसी से कटकर के जिला बना संभल। फहीम भाई जानते हैं, वह एक 94 साल का बुजुर्ग जिसका नाम है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, खुदा की कसम, जो एमएलए भी रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, विधानसभा भी जाते रहे, और हमारे भारत की पार्लियामेंट में भी कई मर्तबा जाते रहे। उनका काम ये था, जब नमाज का वक्त आता था नमाज पढ़ा करते थे, पार्लियामेंट में भी नमाज पढ़ा करते थे। सन 2014 में वो इलेक्शन हार गए, पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे। जिस जगह वो नमाज पढ़ा करते थे, तमाम मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट ने उनकी कमी को महसूस किया, और जहां वो नमाज पढ़ा करते थे, खुदा की कसम, उस जगह को गमलों से, फुलवाड़ियों से महफूज कर दिया गया। फिर 19 में उनको टिकट मिला, फिर वो जीत करके जब पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, खुदा की कसम, वही वो फुलवाड़ियां, गमलों को हटा दिया गया, वही मुसल्ला बिछा करके 94 साल के शेरे बबर ने मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की इबादत की है। ज़माना गवाह है, खुदा की कसम, इतनी पब्लिक किसी भी राजनीति करने वाले के जनाजे में नहीं आई। इतना अल्लाह अकबर जन सैलाब, उमड़ता हुआ आशिकों का सैलाब किसी नेता के मैयत में जनाजे में नहीं पहुंचा है, जितना आशिकाने रसूल का सैलाब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के जनाजे में पहुंचा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रसूल ने बता दिया, सियासत करो तो हमारी रजा के लिए करो, खुदा की कसम तुम मर जाओगे तब भी नहीं मिट पाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई हुक्मरानी के पीछे, कोई हुक्मरानी के पीछे है, किसी के कदमों में हुक्मरानी है, किसी का जीना भी मौत से बदतर, किसी का मरना भी जिंदगानी है, किसी का मरना भी भदा भद मत मरो,
बेईमान होके मत मरो, टना टन टीटीएस आशिक रसूल बन के मरो। ऐसे मरो जब तुम्हारा जनाजा लेके लोग कब्रिस्तान जाएं तो तुम्हारे कफन से खुशबू महके। वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। क्या तैयारी है हमारे पास? कोई तैयारी है मरने की? जो रीछ और भालू की तरह डीजे पे नाच रहा हो, जो शराब के जाम पी रहा हो, उसके पास मौत की तैयारी है? उसके पास तैयारी नहीं। जो अल्लाह रसूल से बगावत कर रहा है वो मर के देखे उसकी कब्र में धुएं निकलेंगे, धुएं। आज हमारे उलमा समझाते हैं, नहीं मानते। कल जब फरिश्ते तुम पे सोंटे मारेंगे तुम कहोगे मान जाओ, वो कहेंगे दुनिया में तू नहीं माना, यहाँ हम नहीं मानेंगे। वहां तू मान जाता, हम यहाँ मान जाते। तू वहां सुलह कर लेता, हम यहाँ सुलह कर लेते। जैसी करनी वैसी भरनी। कितने ऐसे जनाजे हैं, कितनी ऐसी खबरें हैं जब बारिश की वजह से पटकी तो लोगों ने उनकी खबरों में सांप और बिच्छू। और कितनी ऐसी खबरें हैं साल हर साल के बाद भारी बारिश की वजह से जब पटकी तो कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। और कब्र से वो जवाब दे रहा है, मेरे कफन को क्या देख रहे हो, बदन को क्या देख रहे हो? तुम्हें पता नहीं है जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे वालिदे माजिद हुजूर के सच्चे आशिक थे। उनकी कब्र 8 महीने के 7 महीने के पटकी फहीम भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखाया। मैंने खुद दुआ की, ये अल्लाह इनके बदन की हिफाजत करना, कफन की हिफाजत करना। कुरान पढ़ पढ़ के मैंने उनकी कब्र पे पोंछ पोंछ के दुआ की। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। मैंने भी देखा और लोगों ने भी देखा, मेरे वालिद गिरामी का कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था। एक आम मोमिन का ये हाल है। तो जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में फना हो जाए, जो अल्लाह रसूल के हुक्म पे गर्दन रख दे, जब तक जिंदा रहेगा तो खुदा की कसम जिंदा तो जिंदा है और बाद मरने की भी जिंदा रहेगा। जरा सोचें आप कौन से बर्बादी के बहाने पे आप खड़े हैं, बर्बादी को आवाज दे रहे हो। आपको भूख लगती है 24 घंटे में कितनी मर्तबा खाना खाते हो? गर्दन हिला नहीं खाते तो गुटखा खाते होगे। आ रहा रमजान शरीफ का महीना, रमजान शरीफ रहमतों का, बरकतों का शामियाना लटकेगा, लोगों पर रहमतों की बारिश होगी। लेकिन ये रोजा नहीं रखेगा, ये कहेगा भूख तो बर्दाश्त करते हैं, पानी भी बर्दाश्त, प्यास बर्दाश्त, भूख बर्दाश्त। फहीम भाई 2 दिन खाना मत दो, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दिन पानी मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तुम रोजा क्यों नहीं रख रहे हो? कहते वो पुड़िया बर्दाश्त नहीं होती, पुड़िया बर्दाश्त नहीं होती। पिच 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 करता रहता है खबीस और रोजे छोड़ता रहता है। और फिर देखो ईद के दिन सबसे आगे नजर आता है। इमाम साहब ऐलान कर दो, सऊदी में हमारा बेटा रहता है, उसने फोन कर दिया चांद हो गया। ओ बेवकूफ, ये शरीयत सऊदी की मोहताज नहीं है, ये शरीयत आले सऊद की नहीं है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने पूरी जिंदगी यही तो बताया है, आले सऊद की शरीयत नहीं, आमना के लाल की शरीयत है। नारे तकबीर, जवाब दे ताकि नींद दूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शरीयते मुस्तफा जाने रहमत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती नाजिम रजा साहब क़िबला मंजरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। टाइम ही इतना आउट हो गया, मेरा नाम भी इनकी जबान पे नहीं आ रहा, इतना आउट टाइम हो गया। खैर हाशिम भाई की मोहब्बतें हैं, ये लगे रहे संपर्क में
और इन्होंने एक हिंदुस्तान का हीरा पकड़ लिया, जिनके तवस्सुल से मेरी भी यहाँ आमद यकीनी हो गई। लेकिन मुझे डबका था होगी या नहीं होगी, डबका इन्हें भी था। हाँ, फहीम भाई की जब से इन्होंने मुझसे कहा हो गई, तब से मेरी आमद यकीनी। मैंने सोचा अब मेरी भी होगी। अल्लाह सलामत रखे, लग्जरी जिंदगी जीते हमारे शायद, अल्लाह सलामत रखे। जीना चाहिए, अल्लाह दे तो अपने शौक पूरे करो। हुजूर फरमाते हैं जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा, जो पहन लिया वो तुम्हारा, जो अल्लाह रसूल के रास्ते में दे दिया वो तुम्हारा, बाकी तो सब वारिसों का है। बेशक तो अल्लाह दे, लेकिन ये कंजूस है, जोड़ता 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 कब्र में पहुंच गया। अब इसके दौलत के मजे इसके वारिस ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने ऊपर खर्च करें, अल्लाह रसूल के रास्ते में खर्च करें। क़ियामत के दिन जब अल्लाह से जन्नत मांगने जाओगे, अल्लाह फरमाएगा मुझसे जन्नत मांगने आया है, कल मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, कल मैं प्यासा था मैंने तुझसे पानी मांगा तूने मुझे पानी न पिलाया, कल मैं बीमार था, अल्लाह अकबर कबीरा, तू जन्नत मांगने आया है, तू मेरी आयादत के लिए नहीं आया। अब ये मालदार अर्ज करेगा या अल्लाह बात समझ में नहीं आती, तू कैसे भूखा रह सकता है, तू तो रब्बुल आलमीन है, मैंने तुझे खाना कैसे नहीं खिलाया। रब फरमाएगा अल्लाह अकबर कबीरा, रब फरमाएगा ए अमीर कान खोल के सुन ले, तेरे दरवाजे पे एक भूखा मेरा बंदा आया था, उसने आकर के कहा था मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिला दे, तूने धक्के देकर के उसे बाहर निकाला था। ओ नादान, तू उस भूखे को खाना खिलाता तो तुझे मैं अपने खाने का सवाब अता फरमाता, तू उस भूखे को खाना खिलाता तो उस भूखे के पास मेरी रहमत को पाता। तेरे दरवाजे पे ठिठुरता हुआ सर्दी के मौसम में एक गरीब आया था, उसने कहा था मुझे गर्म कपड़ा दे दो, तूने अल्लाह अकबर कबीरा धक्के देकर के उसे निकाल दिया था। काश अगर तू उसे दुनिया के अंदर गर्म कपड़े दे देता तो आज मैं तुझे इज्जत का जोड़ा पहना देता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? क्या अल्लाह को भी कर्ज की जरूरत है? क्या अल्लाह को भी उधार की जरूरत है? खुदा की कसम, मुफस्सिरीन ने कहा इसका मतलब ये है जो अल्लाह के गरीब बंदों को पैसा देता उनकी मदद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब जो है अपने लेने का अता फरमाता है, गोया उसने खुदा को पैसा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, समझो इस दौलत का फायदा हासिल करो, इस दौलत के जरिए जन्नत हासिल करो, खुद भी खाओ गरीबों को भी खिलाओ, वरना यही दौलत वबाले जान बन जाएगी। खुदा की कसम तुम कहोगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे इस वजह से जहन्नम में डाले जा रहे हैं। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, अल्लाह ने दौलत दी थी गरीबों को खाना नहीं देते थे इस वजह से जहन्नम में डाले जा रहे हैं। अर्ज कर रहा था दिन में कितनी मर्तबा खाना चाहिए? 3 मर्तबा, सुबह को नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना। अल्लाह अकबर कबीरा, खाना ना मिले तो बोलो आते तड़पती के नहीं तड़पती हैं, आते आपकी मचला करती हैं, आते आपकी तड़पा करती हैं। और जब खाने का इंतजाम हो जाता है, दस्तरखान बिछ जाता है और दस्तरखान पे खाना ला करके चुन रख दिया जाए और आप करीब है उसे तनावुल करें, करीब है कि आप उसे खाएं, अपनी भूख को आप अल्लाह अकबर बुझाएं। इतने में कोई आए आपके सामने से खाना उठा करके ले जाए, मुझे बताओ अल्लाह अकबर आपकी जबान बद्दुआ देगी या नहीं देगी? जबान बद्दुआ दे या ना दे, आपकी आंतें जरूर उसको बद्दुआ देंगी, इसलिए कि वो आपका उठाया हुआ खाना ले गया, जिससे आप अपने पेट की भूख को खत्म करते वो आपका खाना ले गया। मुझे बताओ जिस तरह आपको भूख लगती है, ये जो अल्लाह अल्लाह का घर है जो मीनार नजर आ रही है, इस मस्जिद को भूख नहीं लगती है? तुम्हें तो 3 मरतबा भूख लगती है। इस मस्जिद को 24 घंटे में 5 मरतबा भूख लगती है। जोहर में इसे भूख लगती है, असर में इसे भूख लगती है, मगरिब इशा में इसे भूख लगती है, फजर में इसे भूख लगती है। तुम्हारा खाना खुदा की कसम क्या आप जानते हो? किसी को कोई
कोई चीज पसंद है, किसी को कोई डिश पसंद है, लेकिन मस्जिद का खाना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के खड़ा होता है, क़ियाम में पहुंचता है और वो रुकू में जाकर के कहता सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो ये मस्जिद का खाना है। जब वो सजदे में कहता सुबहान रब्बियल आला, ये मस्जिद का खाना है। मैं आपको गारंटी दे करके जाना चाहता हूँ, आप अल्लाह के घर को आबाद कर दो, खुदा तुम्हें आबाद कर देगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, पैगामे मुस्तफ़ा जाने रहमत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती नाज़िम रज़ा साहब क़िबला मंज़री। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तुम अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तुम्हें आबाद करेगा। ये मस्जिद दुआ करती है, या अल्लाह इसने मुझे आबाद किया, इसे आबाद कर दे। और जब तुम नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद के दरवाजे पर बैठे रहते हो, तो गेम खेलते हो, मोबाइल चलाते हो, गपशप लगाते हो, लड़ाते हो, तो ये बद्दुआ करती है, या अल्लाह तू इसे वीरान कर। अल्लाह। आज मस्जिदें सजा दी गई हैं, दुल्हने मस्जिद बना दी, मस्जिद सज गई, मस्जिद पक्की, नमाजी कच्चे। कल मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, इतना फर्क है, इतने बदल गए हम। बेशक। कल इन्हीं कच्ची मस्जिदों में पक्के पक्के नमाजी आते थे, आज इन पक्की पक्की मस्जिदों में कच्चे कच्चे आते हैं, जुम्मे वाले। बेशक। और जो बड़े बड़े हैं ना, वो ईद बकरा ईद में आते हैं, जो बड़े बड़े अल्लाह, ईद बकरा ईद में। और ईद की नमाज भी भागते भागते बड़ा भागते भागते। ईद की नमाज हो रही थी, एक रकात हो गई, एक मिली। इमाम साहब ने सलाम फिर 2 रकात होती है ईद की नमाज, इन्होंने 1 रकात उठ के अपनी पूरी कर ली। बाद में तो बोले भाई अब इस बार तो ईद की नमाज भी जाते जाते बच गई। तो दूसरा वाला जो पड़ोसी था बराबर वाला, वो भी इनकी तरह था, वो बोला मेरी वजह से बची है। बोले तेरी वजह से कैसे बच गई? बोले वजू करके आते तो ये भी न मिलती। तो बेवकूफ हो ना, ईद की नमाज भी बगैर वजू के पढ़ ली। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, रोने का मकाम है। मस्जिदों में मतलब क्या है, आज मस्जिदें खाली नजर आ रही हैं, कोई कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हमारा हाल ये है, रमजान शरीफ में भी 2-3 दिन तो जाएंगे बरसाती मैंडगो की तरह, खूब पढ़ेंगे कुरान मस्जिद में, फजर में, जोहर में, मगरिब में, इशा में, तरावी होंगी, सब पढ़ेंगे, सुनेंगे। जैसे ही 2-4 दिन हो गए, अब मस्जिदें डाउन होती जाएंगी, नमाजी डाउन होते जाएंगे। फिर ये जोर मारेंगे आखिरी 4-5 दिनों में, शुरू में और आखिर में, बीच में खत्म, बीच में खा जाएंगे, शुरू में और लास्ट में। ये हमारा तरीका है। बोलो गलत बोल रहा हूँ? लो सही बोल रहा हूँ, खुदा की कसम मैंने देखा है। नौजवान मस्जिद में ऐसे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, भागते हैं ऐसे जैसे जेल से छूट के जा रहे हैं। सही। बोलो जाते कि नहीं जाते? किसी को फुर्सत नहीं है कि कुरान खोले और सीने से मस्जिद में लगा के थोड़ी देर बैठ जाए, अपना मुकद्दर खोल। जो कुरान खोलता, खुदा की कसम वो अपना मुकद्दर खोला करता। बेशक। एक बस्ती के अंदर एक शख्स था, गरीब था, कुरान से उसे इतनी मोहब्बत थी कि वो कुपट था, अनपढ़ था, गवार था, कुरान उसे पढ़ना नहीं आता था, मदरसे में गया नहीं था। कुरान से प्यार देखो, कुरान खोलता, रहल पे सजाता, उसे चूमता, सीने लगाता और फिर कहता, ए अल्लाह के कलाम, कलाम इलाही, मुझे नहीं पता तेरे अंदर क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा तेरे अंदर सच लिखा है। मुझे मालूम है तू मेरे नबी पर नाजिल हुआ है, 23 साल के लंबे टाइम में नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर लोग कहते थे ये कुरान को किस तरह पढ़ता था, रहल पे कुरान को सजा लिया करता था, उंगली फेरा करता था, हर लाइन पर उंगली फेर के कहता था ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है। ऐसा सच है क़ियामत तक न बदलेगा, ऐसा हक है क़ियामत तक न बदलेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 6666 आयतें हैं कुरान में, हर आयत पे उंगली फेर देता। अलहम्दो के अलिफ लाम से वन्नास की सीन तक जितनी भी लाइनें हैं, सारी लाइनों पे उंगली फेर के कुरान को पूरा कर दिया करता था। लोग कहते थे दीवाना है दीवाना, लोग समझा करते थे पागल है। लेकिन एक दिन उसी पागल का इंतकाल हुआ, जब उसको गुस्ल दे करके कफन
पहना करके नमाज जनाजा पढ़ करके जब उसको कब्र में उतारने की तैयारी की गई, खुदा की कसम जो बस्ती वाले आज तक उसे पागल समझा करते थे, जो दीवाना समझा करते थे, लोगों ने अपनी पेशानियों पे हाथ मारे। अरे जिसे बस्ती वाले पागल समझा करते थे, दीवाना समझा करते थे, वो दीवाना तो बहुत आगे निकल चुका है, वो दीवाना तो बहुत आगे पहुंच चुका है, वो दीवाना तो कामयाब हो चुका है। वो बस्ती वाले बयान करते हैं जो मस्जिद में बैठ के रहल पे कुरान सजा करके उंगली फेर के कहता था ये भी सच है, ये भी हक है, खुदा की कसम। जब हमने उसे कब्र में उतारा तो उसे कब्र में बाद में उतारा गया, कुरान उसकी कब्र में पहले आ गया, कुरान का जलवा उसकी कब्र में पहले आ गया। ये कुरान का वादा है, कुरान का वादा कि तुम हमें सीने से लगा के रखो, अब तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ काम आएंगे। जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे काम नहीं आएंगे, कुरान कहता मैं तुम्हारे काम आऊंगा, कुरान कहता मैं तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। कुरान के अंदर बहुत सारी सूरतें हैं, एक छोटी सी सूरत है जिसका नाम है सूरे मुल्क, सूरे तबारक, इसको सूरे तबारक भी कहते हैं। खुदा की कसम इसका पावर बता रहा हूँ, पावर। सूरे मुल्क का पावर क्या है? जब मरने वाला कब्र में जाता है, इससे प्यार करने वाला फरिश्ते आते हैं, उन्हें रोक देती है, रब की बारगाह में जाती जाकर के कहती या अल्लाह एक चीज कंफर्म करने आई हूँ, ये बता मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूँ या नहीं हूँ। रब फरमाता है तू मेरे कलाम का हिस्सा है। सूरे मुल्क अर्ज करती है या अल्लाह अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूँ तो तू उस मरने वाले को बख्श दे, वरना मुझे अपने कलाम से निकाल दे। इतना सुनना था। रब तबारक व तआला सूरे मुल्क के मचलने को कबूल फरमाएगा, उसकी सिफारिश को मरहूम के हक में कबूल फरमाएगा। रब फरमाएगा जा मैंने तेरी सिफारिश को कबूल फरमा करके उसे बख्श दिया है। और लोगों अगर बख्शिश चाहते हो तो बेटे की शादी में डीजे मत बजाओ, अगर बख्शिश चाहते हो निकाह में डांस मत कराओ, खुदा की कसम अल्लाह रसूल का जिक्र कराओ, कुरान की तिलावत कराओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, अज़मते कुरान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। निकाह में कुरान कराओ, जहेज में जो चीज आपको लेनी है अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर वो मिल जाए। अगर कुरान मिल जाए, आपके आने वाली जो घर में आपकी बहू है, आपके बेटे की दुल्हन है, वो कुरान लेकर के आ रही है तो कायनात का खजाना लेकर के आ रही है। और अगर वो कुरान लेकर के नहीं आ रही, दुनिया की दौलत लेकर के आ जाए, एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे, ये वो, हाथी से लेके सुई तक, सुई से लेके घोड़े तक, हाथी घोड़े सब ले आए, लेकिन कुरान नहीं ला रही है तो समझो वो कुछ नहीं ला रही है। बेशक दीन को फोकियत दो, दीन को। दीनदार लड़कियां पसंद करके लाया करो, ऐसी लड़की लाया करो जो नमाज पढ़ती है अपने बाप के घर, जो बाप के घर नमाज पढ़ती है वो ससुराल में भी नमाज पढ़े। बेशक। लेकिन जो लड़कियां नमाज पढ़ती हैं, जो पर्दा करती हैं, ये जब उनको देखने जाते हैं लड़के वाले तो उन्हें सुल्लड़ कह के ना पसंद कर दिया करते हैं। ये सुल्लड़ है, सुल्लड़। और जो होगी परकटी, जिसकी हाफ आस्तीन होंगी आधी गायब, परकटी ये तो सूरज है, सूरज, चंदा है, चंदा। ये चंदा जब तुम पे चप्पल फेरेगी जब तुम्हें पता चलेगा। एक महीना भी साजे में नहीं रहेगी, ये कहेगी या तो अब्बा को साथ में रख, या तो अम्मा को रख, या मुझे रख। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि अगर पर्दे वाली लेकर के आते पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसी भी माहौल में रहो, किसी भी जगह रहो, दीन को तरजीह दो। बोलो दीन को तरजीह दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दीनदार यहाँ भी कामयाब है, दीनदार मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे, और बददीन यहाँ भी नाकाम है, आखिरत में भी महरूम रहेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें दीनदार बनने की जरूरत है। आज हमारे दरमियान सब लोग मौजूद हैं, मास्टर हम में है, दीनदार अल्लाह अकबर दुनियादार हम में है। बोलो अंग्रेजी हमसे आती कि नहीं आती? इंग्लिश स्पीकिंग हमसे आती कि नहीं आती? हम तो अंग्रेजी इतनी पढ़ गए कि हम अंग्रेजों को पढ़ा देते हैं। बोलो पढ़ा देते कि नहीं पढ़ा देते
लगे हैं, लेकिन अफसोस दीन इतना भी ना पड़ा कि मुर्दा बाप का जनाजा पढ़ा दे, मरे हुए बाप का जनाजा पढ़ा दे। दीन में इतने पीछे अपने बाप का जनाजा भी ना पढ़ा सके, और अंग्रेजी इतनी जान गए कि अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहता हूँ रहमत खुदा बहाना मी जोयद रब। सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। यार रहमत खुदा बहाना नहीं जोयद। देखो रब की रहमत कैसे बहाने तलाश करती है बख्शने के। एक शराबी है, शराबी कौन बोलो? शराबी, अल्लाह रसूल का नाफरमान, शराब के नशे में सफर कर रहा है। अचानक उसे कागज का एक पुर्जा नजर आया, उसने देखा तो उसमें बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है। उसने कागज के पुर्जे को उठाया और मोहब्बतन अपनी जबान पर रखा और निगल गया। वो बिस्मिल्लाह का कागज उसके पेट में पहुंच गया। अब वो चंद कदम आगे बढ़ा है, उसका कदम लड़खड़ाया है, लग़्ज़िश पाया है और वो गिरा है। करीब में कुआं था पानी से भरा हुआ, उस कुएं के अंदर जाकर के वो शराबी गिर गया। अब उसने हाथ फेंके कि मुझे बचाओ, मुझे निकालो। अफसोस उसे कोई निकाल ना सका और वो पानी पी पी करके डूब करके मर गया। उसकी लाश पानी के ऊपर पैरने लगी, तैरने लगी। जब लोग गए हैं जंगल को, क्या देखा है कुएं की सतह पे एक लाश तैरती नजर आ रही है। लोगों ने शनाख्त की, फिर उसको बाहर खींचा, उसे निकाल लिया, उसके बच्चों को खबर की। उसके बच्चे आए, अल्लाह अकबर, आकर के बेटों ने अपने बाप का पेट दबाया, पानी बाहर निकाला, लाख तदबीरें की गए, लेकिन अफसोस के उसका इंतकाल हो चुका है, वो मुर्दा साबित हो चुका है। अब उसे उठा करके उसके बेटे लेकर के आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जमीन पे अकड़ के मत चला करो, जमीन पे नीचे बन के चला करो, छोटे बन के चला करो। जो जमीन पे छोटे बन के चला करते हैं, अल्लाह उन्हें ऊंचा कर देता है। बोलो ऊंचा कर देता है। तुम छोटे हो जाओ, अल्लाह तुम्हें बड़ा कर देगा। तुम नीचे हो जाओ, अल्लाह तुम्हें ऊंचा कर देगा। बोलो इस जिंदगी पे क्या इतराते हो, इस दौलत पे क्या घमंड करते हो? खुदा की कसम ये दौलत दुनिया में तो काम आ सकती है। बोलो कब्र में दौलत काम आती है? नहीं आती। बोलो कफन में जेब होती है? नहीं। इसलिए कब्र में कफन में जेब नहीं होती, क्योंकि दौलत काम नहीं आती है। बोलो कब्र में अलमारी होती है? कब्र में अलमारी नहीं होती, इसलिए कि वहां दौलत काम नहीं आती। अगर कब्र में दौलत काम आया करती तो कब्र में अलमारी बनाई जाती और उस दौलत को वहां रखा जाता। अगर दौलत कब्र में काम आती तो कफन के अंदर जेबें लगाई जाती और ये दौलत उसकी, ये नोट उसकी जेबों में रख के उसको दफन किया जाता। खुदा की कसम पता चला कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं, इसलिए कि दौलत वहां काम नहीं आती है। और लोगों इस जिंदगी पर क्या अकड़ता, ये तुम्हारी हैसियत है, मरने के बाद खुद से चल भी ना सकोगे, लोग तुम्हें अपने कांधों पे उठा के लेकर के जाएंगे। इस जिंदगी पे क्या इतराते हो? ये तो ऐसी जिंदगी है, अपने आप से खुदा की कसम नहा भी नहीं सकते, लोग तुम्हें गुस्ल देंगे। खुदा की कसम अपने आप से कपड़े पहन भी ना सकते, कफन भी तुम्हें दूसरे पहनाएंगे। तुम दूसरों के नहाने में मोहताज रहोगे, पहनने में मोहताज रहोगे, चलने में मोहताज रहोगे। फिर उठा करके खुदा की कसम तुम्हें कब्रिस्तान लेकर के जाया जाएगा। अगर तुम्हारे अमल अच्छे हैं तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। 50 साल की जो जिंदगी थी आज उसका इम्तिहान होना है। आज अल्लाह अकबर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तुमने कैसी जिंदगी गुजारी थी, गद्दार बन के गुजारी थी या आशिक़े मुस्तफा बन के गुजारी थी? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया ने इरशाद फरमाया था, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाग़े हरे कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिंदगी किसके लिए है? नबी की, नबी के लिए, नबी के सदक़े में नबी के लिए। ना समझ बनते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम जिंदगी दी गई है इसी की।
अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब उसे कब्र में जब रखा गया, मुनकर नकीर आए हैं सवालात करने के लिए। 3 सवाल होते हैं कब्र में, याद रखना उनको। मन रब्बो का, दूसरा है मा दीनू का, तीसरा है मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अब पहले का जवाब सुनो। पहले के जवाब में कहा जाता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे के जवाब में कहा जाता है, हाशिम आयात इतनी घूर के देख रहे हो, संजीदगी से सुनने हो, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत से। ये पीछे पड़ गए मेरे, आना है, मैं इंशाल्लाह आना है। पूछो किस तरह मैं आया हूँ, गलत नहीं बता सकते मुझे। हाँ, आज मैं नेपाल हूँ, कल को रामपुर, परसों को बंगाल, फिर कुशीनगर, फिर संभल, फिर रमजान शरीफ। सुभान तरावी पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी सुनाऊंगा, मेहनत होगी वहां पे, रटाई होगी, रटाई। रमजानी हाफिज हूँ।